जय हिंद दोस्तों, मैं रूपा सिन्हा आप सभी को जॉब तक पे स्वागत करती हूँ। आप सभी अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आज मैं एडिटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस शीट 5 लेके आई हूँ। 4 तक करवा दिए हैं। आप सभी अगर नहीं देखे हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप सभी देख लेना। इसमें टोटल 16 प्रैक्टिस शीट है, उसमें 4 करवा दिए हैं। इसमें एक प्रैक्टिस शीट में 50 क्वेश्चन दिया गया है और सभी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। यूपीएसआई, बिहार एसआई के लिए बेहद उपयोगी है और अदर एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बुक। तो आप सभी देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रैक्टिस सेट 5 का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन की मंजूरी दी है? ये दी है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और यहाँ का राज्यपाल है जगदीश धनखड़। टोटल अभी विधान परिषद है 6 राज्य में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइक्लिंग सिस्टम शुरू किया गया है? ये भारतीय नौसेना द्वारा। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और नौसेना अध्यक्ष अभी कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने, करमबीर सिंह हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है? तो ये बनी है अश्रिता बी ओलेटी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नर के सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? ये किया है भारत। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के गश्ती जहाज PS जोरास्टर सौंपी है? ये सौंपा है सेशल की राजधानी है विक्टोरिया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने वोमेन बिल नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है गूगल के CEO सुंदर पिचाई। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या है? तो पहले ये देखिए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी का। इसका थीम क्या है? वेटलैंड एंड वाटर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है अनिंदा दत्ता। बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलरव किस जिले में आयोजित किया गया है? ये देखिए BPSC में छपने वाला क्वेश्चन। ये इसका आंसर हो जाएगा जमुई। तो ये देखिए बिहार में टोटल कितना जिला है? तो 38 जिला है। 38वां जिला है अरवल। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत में ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है? ये किया है फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया है? इसका आंसर है नाइजर। अगला है, हाल ही में चीन ने किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध परियोजना का निर्माण को मंजूरी दी है? इसका आंसर हो जाएगा यूरालुंग जांगवो। ये चीन की नदी है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सोलर रूफटॉप के लिए किस संस्था ने $100 मिलियन के क्रेडिट गारंटी की योजना बनाई है? ये बनाया है विश्व बैंक। विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है बंगलुरु को। और 10 लाख से कम आबादी वाला शहर को प्राप्त है पहला शिमला। अगला क्वेश्चन पे है, हाल ही में सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के दौरान दुनिया के सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा? ये अमेरिका रहा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के अभी राष्ट्रपति कौन है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में केला महोत्सव का आयोजन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो ये 4 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कहाँ का? नीदरलैंड का। अगला है, मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्धाभ्यास डिजर्ट फ्लैग 60 का आयोजन किया गया है? ये किया गया है सऊदी अरब में। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? ये किया जा रहा है असम में। यहाँ का सीएम कौन है? आप लोग ये भी कमेंट में बताइएगा। ऐसे हम बता देते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये हुआ है भारत का 86 स्थान। फर्स्ट पर कौन है? न्यूजीलैंड। और सेकंड पर है वियतनाम। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है आयशा अजीज। ये कहाँ की रहने वाली है? जम्मू कश्मीर का। 25 वर्ष में बन गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया है? 16 अंक के यूनिकोड कौन सा राज्य जारी किया है? ये उत्तर प्रदेश जारी किया है, जमीनी के धोखाधड़ी कम करने के लिए। अगला है, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है? ये किया गया है संयुक्त अरब अमीरात द्वारा। अगला है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया का सबसे बड़े दानवीर कौन बन गए हैं? सबसे बड़े दानवीर बन गए हैं जमशेदजी टाटा। ये टाटा कंपनी का संस्थापक है। 102 यूएस डॉलर दान किए हैं। अगला है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ष 2020 का हिंदी वर्ल्ड अवार्ड द ईयर किसे घोषित किया गया है? आत्मनिर्भरता को। अगला है, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम जीता है? ये जीता तमिलनाडु बड़ौदा को हराकर। बड़ौदा किसे हराया? बड़ौदा को। और ये सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्रिकेट में। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? ये जीती है नाओमी ओसाका। कहाँ की रहने वाली? जापान की। और पुरुष वर्ग में जीता नोवाक जोकोविच, सर्बिया के रहने वाला है। अगला है, वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया कर्नाटक में। पहला कहाँ किया गया था? ये किया गया था उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम सादे पर कार्य करने का निर्णय लिया है? ये इजराइल के साथ। अगला है, फरवरी 2021 में मुंबई तट पर भारतीय नौसेना में तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का शामिल किया गया है। ये कौन है तीसरी पनडुब्बी? INS करंज। पहला कौन है? INS कालवेरी, दूसरा है INS खंडेरी और तीसरा INS करंज। अगला है, किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? ये किया है सोनम वांगचुक। अगला क्वेश्चन है, परावैंगनिक किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइजर करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बनी है। ये बनी है लखनऊ मेट्रो सेवा। सबसे पहले मेट्रो चला था कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में माइकल सोमारे का निधन हो गया। वह किस देश के पहले प्रधानमंत्री थे? ये थे पापुआ न्यू गिनी के। ये 4 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं पापुआ न्यू गिनी के। इसकी राजधानी है बोर्ड मोस्की। ये 1975 में आज़ादी मिला था इसको ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने वाले पहले भारतीय बने। पहले भारतीय कौन बन गए? ये बने अजय मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन है, 87 वर्ष के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को BCCI ने रद्द कर दिया है? ये रद्द किया है रणजी ट्रॉफी को। कोरोना के चलते रद्द हो गया।
अगला क्वेश्चन है, किस संस्था के द्वारा 8 से 12 फरवरी 2021 के बीच वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 मनाया गया? ये मनाया गया आरबीआई द्वारा। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था। इसका अभी वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल संस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? ये किया जाएगा कर्नाटक द्वारा। अगला है, फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये किया गया नरेंद्र मोदी को। अगला है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण टोटल कितना लोग को मिला है? 7 लोग का। तो इसमें जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को मिला है शिंजो अबे को। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है घाना। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एक म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये किया गया है केरल के कोझिकोड में। अगला है, आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है, वन स्कूल वन IAS योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है? ये किया गया है केरल सरकार द्वारा। अच्छा, शिक्षा में सबसे आगे कौन सा राज्य है? वो भी केरल है। लिंगानुपात में भी सबसे पहला स्थान पे है केरल। अगला क्वेश्चन है, जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है, जिसका नाम क्या है? ये सुपर कंप्यूटर का नाम है फुगाकू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अनदर डजन स्टोरीज किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है सत्यजीत रे द्वारा। अगला है, किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत किया है? ये भारत सरकार किया है। हरित पहल का शुरुआत भारत सरकार। अगला पे चलते हैं, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है? ये किया है नासा। नासा कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की। अगला है, मित्रा स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र के लिए किया गया है? ये किया जाता है टेक्सटाइल के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी को IPO जारी किया जाएगा? ये किया जाएगा LIC के। LIC की स्थापना कब हुआ था? 1 सितंबर 1956 को। अगला क्वेश्चन है, बजट में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? इसका अवधि है 2021 से 26। तो आज का लास्ट क्वेश्चन था। और एक बात बताना भूल गए, ये सेट नंबर 4 में थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया था, तो आप सभी ध्यान रखिएगा, आगे का कोई वीडियो में हम उसको डाल देंगे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और आप सभी लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, ताकि हमको मनोबल बढ़े बनाने में। ठीक है, थैंक यू।